इस कथा को सुनने से पहले आपसे ये अनुरोध है कि इस कथा को आधा सुनकर मत रहने दीजिएगा। अगर समय का अभाव हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को स्वयं को शेयर कर लीजिएगा, ताकि आप इस कथा को बाद में भी पूरा सुन सकें। महाबली हनुमान कलयुग के जीवित देवता कहलाते हैं। इन्हें 10 दिशाओं, आकाश और पाताल का रक्षाकर्ता कहा जाता है। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़े से बड़े संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो भी भक्त प्रभु श्री रामचंद्र के परम भक्त भगवान हनुमान की निस्वार्थ भाव से पूजा आराधना करते हैं, उन्हें कभी किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। कहा जाता है कि हनुमान जी के केवल नामों के उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। हनुमान को बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। ऐसे में चलिए आज जानते हैं बजरंगबली का नाम हनुमान कैसे हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का नाम बचपन में मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लग गई। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल चले। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे, वे सूर्यदेव थे। अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण लगाने वाले थे, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लगा पाते उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया, तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए। वहीं वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राही त्राही मच उठी। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करने पहुंचे कि वे अपने क्रोध को त्याग पृथ्वी पर प्राण वायु का प्रवाह करें। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए। देवताओं के वरदान से बालक हनुमान और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन वज्र के चोट से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका एक नाम हनुमान हुआ। हनुमान जी के पास अष्ट महासिद्धि और 9 निधि हैं। ये अष्ट महासिद्धि अणिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, प्राक्रम्य, गरिमा और वहित्व हैं। इन्हीं सिद्धि के सहारे उनका सूर्य के पास जाना और उसे निगलना संभव है। अपनी लघिमा सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी अपना वजन सूक्ष्म मतलब न के बराबर कर सकते थे। जैसा हमने विज्ञान में पढ़ा है कि जिस पार्टिकल का वजन ना के बराबर होता है, वह पार्टिकल ही प्रकाश की गति से ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि उस स्थिति में उस पार्टिकल पर गुरुत्वाकर्षण बल और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का असर नहीं होता है। इस तरह हनुमान जी प्रकाश की गति से भी तेज जाकर सूर्य को निगलने के लिए पहुंचे थे। नासा के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान चालीसा के 18वीं चौपाई में धरती और सूरज के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है। वह चौपाई झुक सहस्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू है। यह 2 पंक्तियां हनुमान जी के सूरज को निगलने वाली कथा को बताती हैं। हिंदू वैदिक साहित्य के हिसाब से एक जुग यानी 12,000, सहस्र यानी 1,000, 1 योजन यानी 8 मील है। अगर इन सभी आंकड़ों का गुणा किया जाए तो जो नासा के वास्तविक मान के लगभग बराबर ही है। परंतु इतने विशालकाय सूर्य को निगलना कैसे संभव है? हनुमान जी के अष्ट सिद्धि में से एक महिमा है। इस सिद्धि से वह अपने शरीर को जितना चाहे उतना विशाल कर सकते थे। इसीलिए हनुमान जी के सामने पूरी पृथ्वी ही एक फल के समान है। विज्ञान के अनुसार कोई भी ऐसी वस्तु जिसका वजन ज्यादा और उसमें बहुत ऊर्जा हो, वह ब्लैक होल बना सकती है, और ब्लैक होल सूर्य को निगलने की क्षमता रखता है। सूर्य का व्यास 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से कई गुना विशाल है। इसे निगलने के लिए हनुमान जी को विशालकाय रूप लेना हुआ, और वे भगवान शिव के ही अंश हैं, जो कि असीमित ऊर्जा के प्रतीक हैं। जिसका मतलब उस समय ब्लैक होल के लिए आवश्यक सारी चीजें मौजूद थीं, जिस वजह से उन्होंने ब्लैक होल का निर्माण किया होगा और सूर्य को निगलने की कोशिश की होगी। इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। आज से 300 साल पहले मनुष्य किसी से यह कहता कि भविष्य में इंसान चांद पर पैर रखेगा, तो उसे पागल घोषित कर दिया होता। लेकिन आज सिर्फ इंसान ने चांद पर ही कदम नहीं रखा, बल्कि मंगल ग्रह पर घर बनाने की तैयारी में जुटा है। अगर इंसान असंभव को संभव बना सकता है,
तो हनुमान जी तो भगवान थे। हमें हमारे धर्म ग्रंथों को काल्पनिक मानकर उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए। इन पौराणिक कहानियों को विज्ञान के आधार पर परखना जरूरी है। वैसे तो हमारी पौराणिक कहानियों को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, परंतु जो लोग इसे कल्पना मात्र मानते हैं उन्हें इस बातों पर विचार जरूर करना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।